हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सब? सेम टू यू। ओ सॉरी, सेम टू यू नहीं, मेरे सुबह से जितने भी आ रहे हैं मेरे ज्यादातर टीचर के भी आ रहे हैं, तो मैं तो कर रहा हूँ। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा। ये इसका क्या था, ये हो नहीं चुका। ये जो कल काम कर रहे थे ना, ये वही है, ये हो चुका है। इसका आंसर मैं बता रहा हूँ। इसका आंसर क्या आया था? इसका आंसर आया था ये 26, है ना? पता है ना आपको? ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 4 2 4 2 4 2 4 ऐसे था ना ये। तो यहाँ पे ये 3 3 था, तो इसीलिए ये आंसर आया था इसका 26। तो आंसर आ जाएगा बेटा 26, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का क्या आया था धीरज बताओ? 26, बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या आया? इसका क्या आया था हमारा? इसका क्या आया था बताइए जल्दी। इसका आंसर आया था हमारे पास FTAS, याद है? ये क्या हो रहा था इसमें? ये हो रहे थे 2 + 2, और ये दो हो रहे थे 2, सॉरी 3, ये हो रहे थे -3, अगेन +3 -3, ऐसे ही +3 और आखिरी के दो -3, याद है जो हमारा ये हुआ था FTS? वेरी गुड। इसका क्या आया था बताइए? इसका तो धीरज को पता ही होगा, जल्दी बताओ बेटा। इसका क्या आया था? क्या है इनमें? जैसे ये है ना पेंसिल, PENCIL, P आता है 16 पे, +5 +14 +3 +9 +12, तो दोनों को ऐड, तीनों को सबको ऐड करके कितना आ गया हमारे पास? 59। तो ऐसे ही इरेजर को ऐड करके कितना आ जाएगा? 66। वेरी गुड। तो इसका बताइए क्या होगा? इसका बताइए, इसका क्या आया था? क्या आया था इसका? TQSU, वेरी गुड। तो क्या था ये? इनका यहाँ पे ऑपोजिट, या तो इनको बोल दीजिए बेटा ऑपोजिट, या इनको बोल दीजिए सम ऑफ 27, या सम आ जाए हमारा 27। तो आंसर क्या आ गया था? TQSU। अब इसका बताइए, इसमें क्या है बेटा हमारे पास? डिक्शनरी के अपीयरेंस के वर्ड्स, डिक्शनरी का सीक्वेंस जो होता है वो हमें ढूंढना है। तो इसमें किस हिसाब से होगा हमारा जो वो सीक्वेंस है, वो किस हिसाब से आएगा, हमें वो देखना है। वो देख के बताओ जरा जल्दी क्या होगा।
क्या आएगा इसका? ऑप्शन सी, वेरी गुड। तो आंसर क्या आ जाएगा? देखो हम देखते हैं पहले, ये एन 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 टी 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 आई 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 एफ 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 के टी, तो के आ जाता है हमारा K11, तो ये आएगा सबसे पहले। डिसेंडिंग ऑर्डर में है कि उसमें है? अल्टरनेटिव डिक्शनरी अल्टरनेटिव, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आएगा KF, के ये आएगा लास्ट में। तो लास्ट में कौन सा? ये हमारा फोर्थ ऑप्शन लास्ट में है, तो आंसर इसका आएगा ये। बेटा यहाँ पे ये K है, F देखो TIF 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 TIK TIT, नहीं ये लास्ट में फिफ्थ ऑप्शन आएगा, फिफ्थ ये नहीं, TIT ये फिफ्थ ऑप्शन आएगा, फिर आएगा फोर्थ ऑप्शन, फिफ्थ ऑप्शन सॉरी, फिर पहले आएगा फिफ्थ ऑप्शन, फिर आएगा फोर्थ ऑप्शन, फिर ये 1 1 वाला आ गया, उसके बाद KI KI FY FI 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 A पहले, थर्ड, सेकंड ऑप्शन, सी ऑप्शन ये नहीं। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट का बताइए क्या होगा? सीक्वेंस है देखो, 1, उसके बाद काफी बड़ा है 9, इसका क्या होगा? क्या होगा इसका? बताओ जल्दी, सीक्वेंस ढूंढो इसका। कौन सा होगा इसका? हिंट दे रहा हूं, मल्टीप्लाई भी हो रहा है, प्लस भी हो रहा है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है बेटा इसमें और प्लस भी हो रहा है इसमें। ये हिंट है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है, प्लस भी हो रहा है। क्या है हिंट हमारे पास? मल्टीप्लाई भी हो रहा है और प्लस भी हो रहा है। सीधा देखो क्या होगा इसमें, डिफरेंस कितना है? 1। इसमें डिफरेंस कितना बेटा हमारे पास? 8, ठीक है। 8 का, सॉरी 8 नहीं 18 का डिफरेंस है, ठीक है। इसमें डिफरेंस कितना है हमारे पास? 18, ठीक है। हाँ, इसमें हमारा डिफरेंस कितना है? डिफरेंस हो गया 71, काफी है। तो क्या होगा? सीधा सीधा मैं आपको बता रहा हूं, सीधा सीधा देखिए क्या है इसमें है, मल्टीप्लाई 1 + 1 कितना आ गया? 16, मल्टीप्लाई 2 + 2 कितना आ गया? 34, मल्टीप्लाई 3 + 3 कितना आ गया? मल्टीप्लाई 3 अगर करके 12, 12 और 3 5, और उसके बाद यहाँ पे कितना होगा बेटा? मल्टीप्लाई 4 + 4, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 + 5। अगर हम यहाँ पे देखें तो मल्टीप्लाई 5 + 5 का तो ये आ ही नहीं सकता, 2 आ रहा है, तो यहाँ पे 2 हो ही नहीं सकता। तो इसकी जगह क्या होगा बेटा हमारे, मतलब ये ही होगा इसका आंसर, ठीक है। मल्टीप्लाई 5 जब इसको हम करेंगे, इसको मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 20 आएगा, तो 20 + 5 25 होगा कुछ, तो यहाँ पे ये 42 है, 42 वाला हो ही नहीं सकता। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2142। वेरी गुड धीरज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका बताओ जरा जल्दी, इसका बताइए, सीक्वेंस का ऑर्डर है ये, सीक्वेंस का क्वेश्चन है। सीक्वेंस का बोल सकते हैं इसको हम, रैंकिंग का बोल सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? सीक्वेंस हो सकता है, ये रैंकिंग हो सकता है, तो क्या होगा इसका आंसर? जल्दी बेटा। N is shorter than L but taller than O. M is taller than N but shorter than L, मतलब M बीच में आ गया। L is not tall as K, जो L है not tall as K, मतलब इनके आगे कौन आ गया? K आ गया। Based on the information who is on the middle, यहाँ पे N है तो यहाँ पे आ जाएगा O, तो मिडल में कौन आ गया बेटा हमारे पास? मिडल में आ जाएगा। देखो मिडल में कौन है यहाँ पे? मिडल में है हमारे पास M, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? M। क्लियर है बेटा? क्या आ जाएगा आंसर? धीरज क्लियर है बेटा ये वाला क्वेश्चन? M आ जाएगा हमारे पास। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। बस मेन क्या है, सीक्वेंस बनाना है और आंसर। देखो कोशिश किया करो थोड़ा जल्दी जल्दी, जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी हमारा आंसर आना चाहिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ट्राई करो, G7 K11 O15 एंड S19, तो इनमें से ऐसा कौन सा है जो हमारा आंसर होगा?
इनमें से कौन सा आंसर होगा बताओ? G7, K11, O15, M19, तो कौन सा होगा आंसर? नेक्स्ट, या इसको बोल दो भी, यहां पे जो नेक्स्ट है वो क्या होगा? कौन सा होगा? W23। बहुत अच्छे। क्या हो रहा है इसमें? सभी में हो रहा है +4, फिर इसमें आ जाएगा +4, फिर आ जाएगा +4, और फिर क्या आ गया? +4। तो S19 + 4 = 23। तो 23 कहां पे आता है? W पे। बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कीजिए जरा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि मेन क्या है पेपर में, आपको पता है क्या होता है, पेपर में स्पीड ही मैटर करती है और एक्यूरेसी मैटर करती है। अगर हमारी वहां पे स्पीड और एक्यूरेसी नहीं है ना बेटा, हम मेरिट में तो छोड़ो, क्वालिफाई भी नहीं कर सकते अगर आपकी स्पीड नहीं है। याद रखना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है इसमें। ये कीजिए, कीजिए जरा, ये इसका क्या आंसर आएगा बताइए? श्रद्धा said to Aman, your father's only daughter is my husband's only sibling. Your father's only daughter is my husband's only siblings. So how is Aman related to Shraddha? श्रद्धा बोल रही है अमन को, यहां पे आ गया अमन और यहां पे आ गई श्रद्धा। दैट योर फादर ओनली डॉटर इज माय हस्बैंड। योर फादर ओनली डॉटर मतलब इसकी बेटी तो इसकी बहन, डॉटर, इज इसके हस्बैंड की सिबलिंग, मतलब अमन से बात कर रही है। योर फादर ओनली सिस्टर इज मेरे हस्बैंड की बहन। तो ये आपस में क्या हो गए बेटा? ये आपस में हो गया कौन? कपल। तो आंसर क्या आएगा? हाउ इज अमन रिलेटेड टू श्रद्धा? अमन क्या है श्रद्धा का? तो क्या आ जाएगा? हस्बैंड। आंसर क्या आ जाएगा बेटा? हस्बैंड। ठीक है रीमा, धीरज, क्लियर है ये वाला? बी ऑप्शन, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहां पे देखना, यहां पे ना हमें साइन चेंज करने पड़ेंगे पहले, फिर उसको सॉल्व करना है। और साइन चेंज जो हम कर रहे हैं वहां पे बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हमें लगाना है बेटा। याद रखना, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हमें वहां पे लगाना है। बोर्ड मास, हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या बोल रहा है वो, श्रद्धा जो है अमन से बात करते हुए, जैसे मैं हूं श्रद्धा, आप हो अमन, ठीक है? तो मैंने क्या बोला भी, आपके पिता की बेटी जो है वो मेरे हस्बैंड की सिबलिंग है। सिबलिंग का मतलब क्या होता है? भाई और बहन। मतलब आपके पिता मतलब आपके फादर, उसकी बेटी क्या मतलब आपकी बहन, वो क्या है? मेरे हस्बैंड की सिबलिंग। तो मतलब आप अगर मेरे हस्बैंड हुए तभी वो आपकी बहन हुई। तो आप और मेरे में रिश्ता क्या होगा? हस्बैंड वाइफ का। यहां पे आपके, अमन ये रहा, श्रद्धा ये रही। श्रद्धा अमन से बोल रही है आपके हस्बैंड की बेटी, मतलब अमन की क्या हुई वो? ठीक है, दैट योर फादर्स ओनली डॉटर, जो ये डॉटर है ना, वो इसके हस्बैंड की बहन है। तो इसके हस्बैंड, ये इसका हस्बैंड होगा, वो उसकी बहन है। क्योंकि देखो, अगर ये इसका पति, ये इसका फादर है, तो फादर की बेटी, तो ये इसका क्या हुआ बेटा? ये आपस में क्या हुई? भाई बहन। तो ये और इसमें क्या हो जाएगा? रिलेशन हस्बैंड वाइफ का। क्लियर है बेटा क्वेश्चन? नेक्स्ट चलते हैं, ये कीजिए जरा, इसका बताओ क्या आंसर होगा? बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा? बताइए बेटा।
बेटा देखो मेन ये है, हम इसको अब डायग्राम हम तब बनाएंगे, है ना, डायग्राम हम तब बनाएंगे जब हमें क्लियरिटी नहीं है। ये क्वेश्चन अगर देखो मेन वही आ गई ना बात प्रैक्टिस की बेटा, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस बहुत कर रखी है इसलिए आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, पढ़ा रहा हूँ आपको। अगर आप भी प्रैक्टिस करोगे क्या पता आप भी किसी ना किसी को पढ़ा दो यार, है ना। मेन कभी ना कभी मैं भी तो उसी बेंच पे था जहां पे आप बैठे हो अभी। तो मेन क्या है, प्रैक्टिस की बात है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे अच्छे से करोगे तो वो हो जाएगा, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन जो पीछे वाला क्वेश्चन था बहुत इजी क्वेश्चन था, मैंने देख के ही पढ़ के सब जो, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, मैं जब क्वेश्चन पढ़ता हूँ ना आधा मैं वैसे ही समझ लेता हूँ। तो इसीलिए वही चीज आ गई ना, ये चीज प्रैक्टिस से आती है ये चीज। तो ये क्वेश्चन कीजिए जरा, इसका आंसर बताओ क्या होगा। आंसर क्या आएगा इसका, जल्दी जल्दी बताइए। क्या होगा इसका आंसर। प्लस मीन्स डिवाइड, मल्टीप्लाई मीन्स माइनस, डिवाइड मीन्स प्लस, और माइनस मीन्स मल्टीप्लाई। 98, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, शाबाश, 98 ही आया इसका आंसर, वेरी गुड। क्या है 96 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 43 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 9, ऐसे आएगा ये। इसमें इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, आपको भी पता, ये आ जाएगा हमारे पास 4 4 4, हाँ आ जाएगा। तो ये कर आके सारा सॉल्व करके बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग पहले हमें ये सॉल्व करना है, फिर सेकंड में हम ये पार्ट सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा प्लस माइनस करके हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 98। वेरी गुड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बताइए A5D F15I और K25N, तो नेक्स्ट क्या होगा, क्या होगा नेक्स्ट। मेन बात देखिए इसमें क्या है, ये है 1 पे, ये 4, ये 6, ये 9।
हेलो जब वो देखो मैंने पूछ लो बेटा, अब आवाज आ रही है? वेरी गुड, चलिए ठीक है। चलो यहाँ पे देखिए रीमा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो ये क्रॉस लगा है ना, ये जो के और जे के साथ लगा है। अगर इस पूरे जे के साथ लगा तो जो भी इसके बीच में होगा वो भी क्रॉस है। तो नो साल्सा इज कथक। कोई भी एस जो है के नहीं है, ट्रू है, क्योंकि क्रॉस लगा है, तो ये हो गया ट्रू। और सम जैज इज साल्सा। सम जैज, जैज का कुछ हिस्सा साल्सा है, बिल्कुल है। जैज का कुछ हिस्सा देखना है हमें, हमें एस का नहीं देखना, जैज का कुछ। क्योंकि देखिए अगर ये बड़ा है, इसका कुछ हिस्सा, तो ये चीज है ना। अगर ये हमारे पास जे है और ये एस, इसका कुछ हिस्सा तो ये है, बिल्कुल है। तो आंसर क्या आ जाएगा? दोनों ठीक। बोथ द कंक्लूजन फॉलो। ठीक है, बोथ द कंक्लूजन फॉलोस। दोनों कंक्लूजन क्या होंगे बेटा? फॉलो होंगे। क्लियर है ये वाला? चलिए नेक्स्ट करते हैं फिर। ये कीजिए जरा, इसको कीजिए, ये वाला क्वेश्चन कीजिए जरा। क्या है? एक्सक्यूज। सी एक्स ई ई एस यू। 5, 24, 3, 21, 19 और ई कितने पे? 5 पे। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 3, 24, 5, 5, 19 और यू कितने पे? 21 पे। क्या बनेगा देखिए इनका? क्या बनेगा इसका? ठीक है, देखो इसमें क्या हो रहा है ना, ई एक्स सी यू एस ई, सीधा सीधा हमें पता चल रहा है क्या हो रहा है, जंबल हो रहा है। तो इसका आगे क्या आ जाएगा हमारे पास? ई आर ओ डी ई एस। तो इसका क्या बन जाएगा बेटा हमारे पास? ओ आर ई एस ई डी। ओ आर ई एस ई डी। ओ आर ई एस ई डी। बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, शाबाश। रीमा आ गया आपका भी बी ऑप्शन। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये बताइए दोबारा, सिलोलिज्म्स अगेन। सिलोलिज्म्स का क्वेश्चन है, बताइए। ये आंसर आप खुद दोगे, मैं नहीं दूंगा इसका आंसर, ये आप खुद दोगे। इसका आंसर बताओ मुझे क्या होगा। ऑल ड्रेसेस आर शर्ट्स, ऑल शर्ट्स आर क्लोथ्स। सर्कल सर्कल बनेंगे। क्या बनेगा? ऑल ड्रेसेस आर शर्ट्स एंड ऑल शर्ट्स आर क्लोथ। क्या होगा? सम क्लोथ्स आर ड्रेसेस,
क्या कुछ क्लोथ्स ड्रेस है? बिल्कुल है। ऑल शर्ट्स और ड्रेसेस, सारी की सारी शर्ट्स जो है वो ड्रेसेस है? बिल्कुल नहीं, गलत। तो इसका क्या होगा बेटा? इसका ओनली फर्स्ट फॉलो, फर्स्ट ऑप्शन। वेरी गुड, वेरी गुड। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, वेरी गुड, शाबाश बेटा। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास इसका? ओनली कंक्लूजन वन फॉलो। चलिए नेक्स्ट, इसका बताइए क्या होगा? 18, 27, तो 28 का क्या है? 18, 27, तो 28 का क्या होगा? इजी है, ये बहुत इजी है। क्या होगा? क्या होगा बेटा? क्या आएगा इसका आंसर? एटीन का 27, 18, 27, तो 28 का क्या हो गया ऐसे ही? देखो 18 और 27 अगर हम देखें तो 18 और 27 किसके टेबल में आता है? 9 के टेबल में आता है ना। 9 2 9 3 या आता है बेटा हमारे पास 9 इंटू 2, तो 9 इंटू 3, है ना। तो ऐसे ही 28 कहां पे आ रहा है? अगर हम ऐसे ही तुक्का लगा के देखें तो 42, तो 28 कहां पे आ रहा है? 14, 14 इंटू 2 कितना? 20, और 28, तो 14 इंटू 3 कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास? 42, तो कितना आंसर आ जाएगा? 42। अगर ये भी देखे तो ये क्या है? तो ये इसका 1.5 है, तो इसका 1.5 टाइम्स क्या होगा? 42, अगेन 42। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 42। वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, इसका बताइए। इसका देखिए, 3 इंटू 2 इज 10, 5 इंटू 4 इज 18, 6 इंटू 5 इज 22। ओके, तो 7 इंटू 6 इज, ठीक है, सीक्वेंस पता लग गया क्या बन रहा है। क्या बन रहा है इसका सीक्वेंस? देखो 3 इंटू 2 10, 5 इंटू 4 18, 6 इंटू 5 22, तो 7 इंटू 6 कितना होगा? 7 इंटू 6 ढूंढना बेटा, क्या होगा 7 इंटू 6? क्या होगा 7 इंटू 6? चलिए देखिए, जैसे 3 2 है, इसका डबल है। 5 9 है, 5 4 9, 9 का डबल। 6 और 5 11, उसका डबल। तो 7 6 का क्या होता है? 7 और 6 कितना? 13, तो 13 का डबल कितना हो गया? डबल ही हो रहा है ना। तो 13 का डबल कितना होता है बेटा हमारे पास? 26 है। 26, ये देखो ना 5 हो रहा है ना, इनको ऐड करके 5, तो 5 का डबल कितना? 10। ये कितना हो रहा है? 9, तो 9 का डबल कितना हो रहा है बेटा? 18। ये कितना हो रहा है हमारे पास? 11, तो 11 का डबल कितना? 22। तो ये कितना हो रहा है हमारे पास? 13, तो 13 का डबल कितना होगा? 26। ठीक है बेटा? नहीं बेटा, 52 नहीं होगा, 26 होगा। डबल हो रहा है बेटा, ये देखो ना, ये डबल हो रहा है इसमें, तो 52 कैसे आ गया आपका? आंसर आएगा हमारा 26। 26 का डबल है 52। ठीक है, 26। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास आ गया जी, डायरेक्शन का क्वेश्चन। डायरेक्शन का क्वेश्चन कीजिए जरा जल्दी कीजिए।
कीजिए जरा डायरेक्शन का क्वेश्चन। डी ऑप्शन। चलिए देखते हैं, रीमा ने क्वेश्चन किया, ठीक होगा ये वाला। देखो, शशि वॉक्स 100 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ हिज हाउस, ये हो गया 100, ये इसका हाउस है। देन शी वॉक 40 किलोमीटर्स, ठीक है। शशि वॉक्स 100 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन, देन शी वॉक 40 मीटर टू द साउथ डायरेक्शन, मतलब यहां से ये आ गई यहां पे 40। नाउ शी टर्न टुवर्ड्स द राइट, इसका राइट कौन सा, इस तरफ, तो ये इस तरफ चली गई, तो ये कौन से पे आ गई 80। इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ विद रिस्पेक्ट टू हिज हाउस, तो ये कौन सी डायरेक्शन है बेटा, ये डायरेक्शन है हमारा नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। आंसर आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट। सॉरी सॉरी सॉरी, लेफ्ट गई कि राइट गई, हाँ राइट गई, नॉर्थ वेस्ट। देखो बेटा, अब अगर सपोज मैं यहां से यहां पहुंचा, तो मैं ऐसे वापस थोड़ी जा सकता हूं पूरा 40 मीटर, तो वो गई बेटा मुड़ के पूरा साउथ की तरफ, जिस तरफ वो जा रही है उससे ही वो वापस आ रही, वहीं से घूम के वो साउथ में भी आई है ना, वहीं से घूम के वो साउथ में भी आई, तो इसलिए पहले गई वो नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में, देन शी वॉक 40 मीटर्स टू द साउथ, यहीं से साउथ का ये होगा ना बेटा, तो ये तो वो तो हो नहीं सकता, तो यहीं से साउथ में आई 40 मीटर्स, तो उसके बाद एंड नाउ शी टर्न्स अ राइटर, अब यहाँ पे जा रही है, इस तरफ जा रही है, तो राइट उसका ये होगा, तो इस तरफ मुड़ी, इस तरफ मुड़ के कितना गई वो 80, तो 80 पहुंच के वो यहाँ पे पहुंच गई। अब उसके बाद में पूछ रहे हैं इन विच डायरेक्शन इज शी नाउ विद रिस्पेक्ट टू हाउस, रिस्पेक्ट किसको दिया, हाउस को, हाउस को रिस्पेक्ट दिया, तो वो कौन सी डायरेक्शन पे है, ऐसे है ना, ऐसे गया ना, देखो ये आ गया हमारे पास नॉर्थ, ये आ गया वेस्ट, तो कौन सी डायरेक्शन में आया, नॉर्थ वेस्ट में। नहीं नहीं बेटा, राइट टर्न हम लेंगे तो हमारा राइट नहीं जाना, उसने जाना अपना राइट। अगर सपोज कर लो आप मेरी तरफ आ रहे हो और मैं आप वहां पे खड़े हो, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, तो मैं आपका राइट थोड़ी लूंगा, अपना राइट लूंगा, है ना, ये चीज याद रखना। तो जो भी होगा वो उसका राइट लेगा, जैसे मैं अपना राइट लूंगा आपका नहीं, तो आपका राइट ईस्ट की तरफ नहीं होगा, हमें इसका राइट देखना है, वो जा रहा है, वो घूम रहा है, इस कर रहा है। क्लियर है बेटा ये वाला, बेटा क्लियर है। चले आगे, चलिए अब इसका बताइए बेटा क्या होगा, इसका बताइए क्या होगा। इन अ फिगर द सर्कल रिप्रेजेंट किड्स, द ट्रायंगल रिप्रेजेंट गर्ल्स, सर्कल रिप्रेजेंट किड्स, ट्रायंगल रिप्रेजेंट गर्ल्स, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कौन सा है, rectangle represent human being, which position represent human being who are not girls, who are girls but not kids, girls हैं but kids नहीं है, तो इसमें से कौन सा होगा,
बिल्कुल। इसका आंसर बताइए क्या होगा। क्या होगा इसका आंसर। क्या आएगा। ई। वेरी गुड बेटा। अब आपको पता है ये किड्स का सर्कल था तो हमारे पास यही बचा, तो इसमें कौन सा है ई, तो ई आंसर आ जाएगा हमारे पास आंसर। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कीजिए, ये कीजिए जरा। ठीक है, आसान है, कीजिए जरा। ये इजी है, ये बहुत इजी है। नंबरिंग करोगे ना जब, तभी आपको पता लग जाएगा उसका आंसर। जब आप यहाँ पे नंबरिंग करके ये देखोगे तो आपको आंसर तभी लग जाएगा पता, क्या सीक्वेंस क्या बना उसमें। बस जैसे ए कहां पे आता है, ई कहां पे आता है, एच एन, यहां से बी जी के आर, जब आप नंबरिंग करोगे ना आपको तभी इसका आंसर पता लग जाएगा। क्या आएगा इसका आंसर। ए। वेरी गुड, शाबाश शाबाश। क्योंकि आपको पता है ये 1 पे, ये 2 पे, ये 5 पे, ये 7 पे, 2 इंक्रीज हो रहा है, ये 8 पे, ये 11, 3 इंक्रीज, ये 14, ये 18, 4 इंक्रीज। अब ऐसे ही ये 4, 5, 6, 7, 8, 7, 10, N, 18, तो ई एच जे और 18 एस आर, ए ऑप्शन। वेरी गुड, ई जे एच आर, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलोलिज्म्स कीजिए जरा इसको। बस बेटा प्रैक्टिस, स्पीड रखना वहां पे, एक्यूरेट आप होने लग गए हो, कर रहे हो आप एक्यूरेसी से सम, बस वहां पे स्पीड रखना। अगर आप वहां पे स्पीड रख लोगे ना तो आराम से आपका ये क्लियर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसका बताइए क्या होगा आंसर। ऑप्शन डी। डी, चलो दोनों का डी है तो मैं मान लेता हूं डी है, बट फिर भी एक बार करके देखते हैं। सम एथलीट्स
आर बिजनेसमैन, और उसके बाद ऑल बिजनेसमैन आर रिच, ये सभी के सभी कहाँ है, रिच हैं। उसके बाद सम एथलीट्स आर रिच, बिल्कुल सम एथलीट्स आर रिच, नो एथलीट्स इज रिच, नहीं ये गलत है, शाबाश। तो ओनली कंक्लूजन वन फॉलोस, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट कीजिए, इसका बताइए क्या होगा। कोई बात नहीं बेटा, जितना किया मैं ये अभी डाल देता हूं उसमें ग्रुप में, आप ग्रुप में से कर लेना, कोई बात नहीं। अरे वाह, बारिश के नजारे ले रहे हो। चलिए फिर भी क्वेश्चन करो ये वाला, कौन सा होगा। नंबरिंग करो, सबसे पहले नंबरिंग डी आता है हमारे पास कहां पे, 4, ये 7, 11, 14, ठीक है बन रही है बात, और 18। इसका गैप कितना हमारे पास, 3, ये गैप कितना, 3, 4, ये गैप कितना, 3, ये गैप कितना, 4, तो आगे गैप कितना होना चाहिए, 3। तो 18 प्लस 3 कितना होता है, 18 प्लस 3, 18 प्लस 3 कितना होता है हमारे पास, 21। तो 21 में या तो ये आएगा या तो ये आएगा, ये दोनों कट गए, कट गई, दोनों में से आएगा। और उसके बाद ये 6 पे, ये J10 पे, ये 13 पे, ये 17 पे, ये 20 पे, देखो तो यहाँ पे 4 गैप, 3, 4, 3, 4, 24। तो 24 पे क्या आएगा आपको पता है, x, तो आंसर आ गया ux। ठीक है, आंसर कौन सा आ गया बेटा हमारे पास, ux। क्लियर है बेटा ये वाला क्वेश्चन, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला बताइए क्या होगा इसका। 2, 4, 6 का आ गया हमारे पास 8, 6 to 4 का 0, 3 to 7 का 6। तो व्हाट विल बी 4, 2, 3, 4, 2, 3 का क्या होगा। क्या आएगा इसका, चलो फिर भी 45 सेकंड तो हो ही गए, फिर भी हो गए। मैं बताता हूं, देखो जैसे ये है ना 2, 4, 6 का इन्होंने क्या लिया 8, अगर हम इन दोनों को प्लस करें और इसको माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा 8, मतलब इन दोनों को प्लस किया कितना आ गया हमारे पास 10, 10 मैंने इसे -2 कर दिया, क्या आ जाएगा 8। तो फिर आ जाएगा 6, 2, 4, इन दोनों को प्लस किया हमने, कितना आ जाएगा 6, तो 6 में से माइनस कर देंगे 6, तो कितना आ जाएगा बेटा 0। तो लास्ट में देखिए ये चीज क्या है, 3, 2, 7 का क्या आ जाएगा 6, इन दोनों को प्लस किया कितना आ गया 9, 9 में से -3 किया कितना आ गया 6। सेम ऐसा ही होगा ये 4, 2, 3,
इन दोनों को प्लस किया कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास 5, और 5 में से माइनस किया 4 तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा 1। क्लियर है ये वाला? चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, कीजिए SLIM 220 कैच 500, तो टिकट का क्या कोड होगा? कीजिए जरा ये वाला, देखो कीजिए, पहले ही कीजिए फिर मैं आपको बताऊंगा। देखिए क्या किया है इन्होंने, SLIM 19 12 9 30। ऐसे है बेटा, सबसे पहले क्या सेम क्या हमने वर्ड ले लिया, तो इसका क्या लिया हमने ऑपोजिट वर्ड, ये मुझे पता नहीं होगा इसलिए मैंने ये कर दिया। तो क्या लिया ऑपोजिट वर्ड का सम लिया और उस सम को कर दिया 4 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर। दोबारा बता रहा हूं, सबसे पहले क्या किया, उनके ऑपोजिट वर्ड का सम लिया और मल्टीप्लाई कर दिया उन्होंने 4 के साथ, तो फिर आ जाएगा हमारे पास उसका आंसर। ऐसे ही आप इसको करके दिखाओ, टिकट को करके देखो, क्या करना है, ऑपोजिट वर्ड लेना है, ऑपोजिट वर्ड लेके उसका क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई, सम करके उसको मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे। तो करेंगे कैसे, कहां पे है टिकट, टिकट आता है हमारे पास 20 पे, तो ये आ जाएगा 7, प्लस आई आता है हमारे पास 9 पे, तो आ जाएगा 18, प्लस सी आता है 3 पे, तो 24, प्लस के आता है हमारे पास कहां पे 11 पे, तो आ जाएगा 16, प्लस ई आता है हमारे पास 5 पे, तो आ जाएगा 22, प्लस टी आता है हमारे पास 20 पे, तो आ जाएगा क्या 7। जो भी हमारे पास वर्ड आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना 4 से, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बताइए क्या होगा। ओपोजिट वर्ड बेटा कैसे लेते हैं हम, ओपोजिट वर्ड जो है होता है ना, वो हमें जैसे सपोज कर लो ए है, ए का ओपोजिट क्या होगा, उसको 27 में से उसका वर्ड माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा ओपोजिट उसका 26। तो ए का ओपोजिट क्या है जेड, ए का ओपोजिट क्या है जेड। या अगर ऐसे नहीं करना तो ऐसे देख लो, ए बी सी डी टिल जेड, पीछे से उल्टा ओपोजिट लेना है, ए तो क्या एक्स वाई नहीं, W X Y Z, तो ये लेते हैं हम इनका ऑपोजिट वर्ड।
तो ए का ऑपोजिट जेड, बी का ऑपोजिट वाई, सी का ऑपोजिट एक्स, और इन सबका सम कितना 27। तो सम आ जाएगा हमारे पास 27। ठीक है, 27 सम आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा हमारे पास, इसका आंसर बताओ कितना। सबके ऑपोजिट वर्ड लिए ना हमने, तो इन सबका आंसर बताइए कितना होगा। सबको ऐड करके उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। गलती कर दी एक, अभी मैंने इसका सोल्यूशन देखा, गलती कर दी। क्या है आंसर? ये नहीं है बेटा। हाँ वो तो ठीक है बेटा, बट इसका आंसर ये नहीं है। इसमें क्या है, जैसे यहाँ पे हमारे पास 4 वर्ड है ना, 4, यहाँ पे हमारे पास कितने वर्ड है, 5 वर्ड है। तो यहाँ पे जब 4 है तो मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से, तो 5 है तो मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से। तो यहाँ पे हमारे पास कितना है 6, तो मल्टीप्लाई किससे होगा 6 से। जो भी उसमें वर्ड आएगा उसको मल्टीप्लाई करना बेटा 6 से, तब आएगा हमारा आंसर। जब हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 564। क्या आ जाएगा आंसर 564। बेटा क्लियर है ना ये वाला क्वेश्चन? बताइए, अच्छा क्वेश्चन था ये। बेटा क्लियर है ना, ये वाला क्वेश्चन क्लियर है? चले आगे, बताइए बेटा जल्दी बताइए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका बताइए क्या होगा। देखिए पॉजिटिव, क्या बनेगा इसका, देखिए जरा क्या बनेगा इसका, क्या आएगा इसका, क्या पैटर्न बन रहा है। तो पैटर्न देखिए क्या बन रहा है इसका, ये बन रहा है यहाँ पे -5
ये बन रहा है माइनस कितना, माइनस कितना, -7, ये बन रहा है हमारे पास -9, ये बन रहा है -11, अगेन -5, -7, -9 और -11, ये बन रहा है पैटर्न। तो फिर हमारे पास किसका आंसर चाहिए हमें, फाउंटेन, FOUNTAIN, ये आता है 6, तो क्या होगा, -5A, सब में A है, ये आता है हमारे पास कितने पे आता है, ये हमारे पास O 10 पे, -5 -7, तो कितना आ जाएगा C, मतलब 3 पे क्या है C, तो C कहां पे है, सॉरी 7, हाँ 7 ही है, अच्छा 15 पे आता है ये, 15 -7 कितना, 8 पे क्या आता है हमारे पास H भी सब में है, L भी है सब में, C तक, ये आ जाएगा हमारे पास -11, ये आ जाएगा C, तो ये आ जाएगा। अब देखिए अब आ गया -5, तो -5 C तक, देखो C तक सभी सेम है, AHLC 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 सभी सेम है, यहाँ पे OOTT, अभी 2 खत्म हो जाएंगे, तो कौन से लिखो, P के बाद, P में क्या है -5, तो क्या आ जाएगा 15, तो 15 पे क्या आ जाएगा O, तो खत्म, ये दोनों खत्म, काट दिए। अब दोनों में से इसके बाद का P सेम है, इसके बाद का -7 पे क्या आ जाएगा हमारे पास T, और ये आ जाएगा बेटा हमारे पास -9, तो -9 का -9 क्या होता है Z, तो Z वाला आंसर होगा हमारा ये C ऑप्शन, ठीक है बेटा, C ऑप्शन वाला हमारे पास आंसर होगा। क्लियर है बेटा ये वाला क्वेश्चन, रीमा बेटा क्लियर है ये वाला क्वेश्चन, बताइए जल्दी। पैटर्न, सबसे पहले हमें पैटर्न ढूंढना है, पैटर्न हमारे पास क्या आता है और उसके बाद उसका आंसर क्या होता है। बेटा क्लियर है ना, वेरी गुड, शाबाश बेटा। चलिए मैं ये PDF आपके ग्रुप में डाल दूंगा, और आपकी बिल्कुल बिल्कुल, -5 -7 -9 -11, तो ऐसे ही पैटर्न चलता है, ठीक है। चलिए फिर बेटा आज की क्लास अब यहीं पे खत्म करते हैं, कल एक और टेस्ट होगा, तो इनको करते रहना प्रैक्टिस, और ये होता रहेगा आपका। चलिए फिर, ओके बाय।